आज़ाद कश्मीर तो साढ़े आए हुए मेहमान हुजूर किबला साहबजादा सैयद असद महमूद शाह साहब काज़मी मौलाना मोहम्मद वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से और सारे मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नूरे हक जिसमें पला वो घर अबू तालिब का है। नूरे हक जिसमें पला वो घर अबू तालिब का है। एक इमाम और एक पैगंबर अबू तालिब का है। और चादरे ततहीर वाले गोद में जिसकी पले, चादरे ततहीर वाले गोद में जिसकी पले, कितना पाकीज़ा फ़कत पैकर अबू तालिब का है। और एक बेटा एक भतीजा एक बहू दो नूरे ऐन, एक बेटा एक भतीजा एक बहू दो नूरे ऐन, चादरे ततहीर में कुंबा अबू तालिब का है। और बद्र से लेकर जिहादे करबला तक देख लो, खून जितना भी बहा हक पर अबू तालिब का है। खून जितना भी बहा हक पर अबू तालिब का है। और सामने जिसके अली भी सर उठा सकते नहीं, सामने जिसके अली भी सर उठा सकते नहीं, दो जहां में कितना ऊंचा सर अबू तालिब का है। दो जहां में कितना ऊंचा सर अबू तालिब का है। रौनके मसनद सदारत बतले हुर्रियत मखदूम मिल्लत हजरत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद शमसुर रहमान शाह साहब मशहदी दामत बरकातहुमुल आलिया और इस खानका के वलीयत साहबजादा मोहम्मद कमर हैदर मदनी साहब और इस तकरीब में तशरीफ लाए हुए जुमला आशिकान मुस्तफ़ा मुहिब्बान मुर्तज़ा, मैं अपने लिए बड़ा एजाज़ समझता हूँ इस इतनी बड़ी अजीम खानका पर अहले बैत अतहार की बारगाह में हाज़री पेश करते हुए। और आपको भी खुश नसीब समझता हूँ कि जो इस खानका पे हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज मिलाद पाक के इस महीने में हर तरफ नातें पढ़ी जा रही हैं, हर जलसे में नातें पढ़ी जा रही हैं, हर घर में नातें पढ़ी जा रही हैं। नात खान भी नातें पढ़ रहे हैं, नकीब भी नातें पढ़ रहे हैं, जो उम्र रसीदा हैं वो भी नातें पढ़ रहे हैं, जो नौजवान हैं वो भी नातें पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी नातें पढ़ रहे हैं। जिधर भी देखिए हर तरफ नातें पढ़ी जा रही हैं। मैं सोच रहा था आज तो नात पढ़ना बड़ा आसान है, आज तो नात पढ़ने वालों के बैनर लगाए जाते हैं, आज तो नाते पढ़ने वालों को किराए दिए जाते हैं, गाड़ियों पे बुलाया जाता है, उनके नारे लगाए जाते हैं, आज नात पढ़ने वालों को कुर्सियों पे बिठाया जाता है। लेकिन एक वक्त वो था कि जब नात पढ़ने वालों के बाजू कलम किए जाते थे, एक वक्त वो था जब नात पढ़ने वालों की जुबानें खींची जाती थी। यार इंसाफ की बात है, जरा लोगों को ये भी तो बता दो ये सबसे पहले नात का सिलसिला शुरू किसने किया है। बात इंसाफ की होनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है हजरत शाह साहब भी नाते लिखते हैं, लेकिन ये नाते क्यों ना लिखें, क्यों इन नात लिखने वालों का आगाज ही इनके घर से जो हुआ है।
हमें बड़ी खुशी होती है। कोई मुनकर भी नात पढ़े हमें खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? मैं हुसैनाबाद से ये मिसरा इस अंजोक में पढ़ना चाहता हूँ कि आवाज के साथ आपका हाथ भी उठना चाहिए। अरे नातें पढ़ने वाले हमें खुशी इसलिए देते हैं कि जमाना 14 सदियों से बशक्ले नाते पैगंबर मुसलसल लिख रहा है शरह दीवाने अबू तालिब। आज जो भी नात लिख रहा है वो हजरत अबू तालिब के दीवान के शरह लिख रहा है। इसलिए हमें बड़ी खुशी होती है। आप हैदर हैदर कर रहे थे, मैं इसलिए खुश हो रहा था, मैं इसलिए ज़ौक़ में आ रहा था कि ये अली अली करना हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये अली अली से जिनकी तबीयत खराब होती है, मैंने कहा तबीयत खराब नहीं है वल्दियत खराब है। मसला ये है, वल्दियत खराब होती है तो इसी बना पे तबीयत खराब होती है। बाज गदियों पे पाबंदी है, अली अली नहीं करना। मैंने कहा वो गदियां नहीं है, वो गदियां हैं। इसलिए कि गदी गद्दी हो और अली अली ना हो तो भाई फैज तो मिलता ही अली के दरवाजे से, फैज अली के दरवाजे से मिलता है। आज बाज लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे। अगर चाहे शाह साहब जैसे शेरों ने दरवेशों ने उन्हें रोका, लेकिन प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ था कि हम यजीद का दिन भी एक वक्त आएगा कि मनाएंगे। लेकिन आज उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि हम मरेंगे तो हमारे कफन पे अली अली लिखना। मैंने कहा जिंदगी में तो तुझे अली अली की तौफीक ना हुई, जिंदगी में तो अली अली कहने वालों को तू शिया कहता रहा। मेरी मानो इसके कफन पे अली 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 न लिखना, मर जाए तो यजीद 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 लिखना। अली से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अली अली तो कफन पे वो लिखवाएंगे कि जिन्होंने जिंदगी में अली अली किया है। और मैं कहता हूं अली कहते हुए घबराया ना करो, बड़े फख्र से, बड़े ही इत्मीनान से और बड़ी ही जुर्रत से अली इसलिए कहना है कि सारी कायनात एक तरफ और अली की एक ज़रब एक तरफ, सारी कायनात एक तरफ और अली की एक ज़रब जो अमर इब्ने अब्दे वुद को लगाई मौला अली उल मुर्तजा ने। और वो आप क्या समझते हैं कि जो खंदक अबूर करके आ गया था, घोड़े को दुड़ा के खंदक अबूर करके आ गया है और पूछ रहा है कि है किसी को जन्नत में जाने की जल्दी? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे लश्कर पे निगाह डाली और जुबान पे ये आया कि अली किधर है। मैं कहता हूं प्यार से अगर किसी ने अली कहा है तो सरकार ने कहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है। सरकार कह रहे हैं अली किधर है, मौला अली आते हैं। और अमर इब्ने अब्दे वुद के मुकाबले में अमर बिन अब्दे वुद जब ये कहता है कि अली तुम वार करो, तो ये तो कोई अखाड़े का बंदा ही कह सकता है। मौला अली ने फरमाया अगर मैंने पहले वार कर दिया तो फिर तेरी बहनें मरसिया पढ़ती रहेंगी, मुझे अरब के ताने मारते रहेंगे कि हमारे भाई को मौका नहीं दिया है, इसलिए तू पहले वार कर। अब अमर इब्ने अब्दे वुद वार कर रहा है, मौला अली ने डाल पे लिया। अब जब मौला अली का वार होता है तो ये वार सुनना है आपने जिस वार पे हुजूर ने दाद दी है। एक दाद वो होता है कि कोई बंदा दे दे, कोई वली दाद दे दे। ये ज़रब ऐसी है कि जब ये ज़रब लगी है तो अमर इब्ने अब्दे वुद की जो टोपी थी वो लोहे की थी, अब ज़रबे अली लगी है तो वो लोहे की टोपी दो टुकड़े हो गई है। फिर उसके सर पे लगी है तो खोपड़ी के दो टुकड़े कर गई है, उसकी बॉडी पे लगी है तो बॉडी के दो टुकड़े कर गई है, घोड़े की जीन के दो टुकड़े हो गए हैं और घोड़े के दो टुकड़े करके वो तलवार जबले सला पे जब शगाफ डालती है तो सरकार को भी ये ज़रब देख के लुत्फ आता है।
सरकार को भी लुत्फ आता है। और सरकार ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया कुल सकलैन की इबादत एक तरफ और अली दी एक सट एक तरफ। मैंने कहा तुम अली का मुकाबला कैसे कर सकते हो? अली की एक ज़रब का मुकाबला दुनिया नहीं कर सकती। और क्यों कहा सकलैन से बारी है? अली की ज़रब सकलैन से बारी है। सरकार ने ये क्यों कहा? इसलिए कि वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ललकार रहा था, वो हुजूर को ललकार रहा था। अगर ये ज़रब हुजूर पे लगती तो हुजूर का नुकसान नहीं, कुल कायनात का नुकसान होता, सकलैन का नुकसान होता। अल्लाह ने कहा अली आज ज़रब मेरे महबूब पे नहीं लगनी चाहिए, आज ज़रब अमर इब्ने अब्दे बुत पे लगेगी और इसके टुकड़े भी तेरे हाथों से होंगे। और फिर जब जमाने ने देखा कि जब ये ज़रब लगी है, जब ये ज़रब लगी है तो अमर इब्ने अब्दे बुत के दो टुकड़े हुए हैं, लेकिन शोर मच गया ये ज़रब लगाने वाला कौन है? तो आवाज क्या आती है? आवाज की आती है आहले नजर की आंखें का तारा। बड़ी मुख्तसर हाज़री है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपकी सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि हाथों को भी उठाना है। इसलिए हम जमाने को बताना चाहते हैं हमारा यजीदी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हम अली वाले हैं। आहले नजर की आंखें का तारा, जरा झूम के कह दीजिए आहले नजर की आंखें का तारा। अली अली अहले वफा के दिल का सहारा। अली अली अहले वफा के दिल का सहारा। वो अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके हरमे अक़दस में हजरते सैयदा फातिमा तो ज़हरा आती हैं। आज शायद इनके मुंह पे कुत्ता किसी ने बांध दिया है कि इन्होंने अपना हदफ आले रसूल को बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ आले रसूल ने तो हमेशा दिया ही है, मांगा क्या है? क्या मसला है किसी को आले रसूल से? हजरत शाह साहब ने जो कहीं कह दिया था दुर कुत्ते दिया पुत्रा, तो काम कुत्तों वाले किए थे तो इन्होंने कहा है ना, वगरना और किसी सैयद ने किसी से क्या मांगा है? लेकिन आज इन्होंने अपना हदफ हजरत सैयदा पाक को बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ हजरत सैयदा वो हैं कि जिन्हें हजूर फरमाते हैं फातिमा तो बदातुम मिन्नी, लोगों ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है। कुरान कह रहा है सूरह ज़ुख़रुफ़, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। फरमाया महबूब आप कह दें कि अगर अल्लाह की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करता। मालूम ये हुआ इस आयत सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत से मालूम ये हुआ कि जो हुक्म बाप का होता है वही औलाद का हुक्म होता है, जो हुक्म असल का होता है वही फरा का होता है, जो असल का होता है वही जुज का होता है। तुम्हें किसने कह दिया कि सैयदा पाक सारे जमाने से अलग थलग नहीं है? सुनो, सैयदा कायनात फातिमा तो बदा तुम मिन्नी की निस्बत से पूरी कायनात से सैयदा के हकूक अलग हैं और सैयदा की निस्बत से कुल सादात के हकूक सारे जमाने से अलग हैं, सारे जमाने से अलग हैं। तुमने आल से तो वैसे ही हाथ खींचा हुआ है, आल से तो तुम वैसे ही दूर हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें तो सहाबा की हया भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि आल से जो मोहब्बत करते हैं वो अबू तालिब का जिक्र हमेशा अदब से करते हैं। कोई आल का जिक्र करने वाला जनाबे अबू तालिब का बेअदब नहीं हो सकता है। और अगर तुम्हें सहाबा की नामूस का बड़ा दावा था तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो खुद दरवाज़ा सैयदा पे हाजिर होते।
हजरत सैयदा कायनात के दरवाजे पे हजरत जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। इसलिए ना तुम्हारे हाथ में सहाबा की नामूस का मसला रहा और न ही तुम्हारे हाथ में अहले बैत अतहार की जो है वो मोहब्बत का दामन रहा। इसलिए कि जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो गुलाम हैं, वो दुनिया में भी सुरखरू होते हैं और आखिरत में भी सुरखरू होते हैं। इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद आली है और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा और फरमाया कि मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व अबाहुमा व उम्महुमा कान माया फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो मेरी मैयत के अंदर रहेगा। तुम आल से भी दूर हो गए हो, असहाब से भी दूर हो गए हो और तुम इमाम हसन की खिलाफत के भी इनकारी हो गए हो। और इमाम हसन की खिलाफत दुनिया के वोटों से नहीं, नबी पाक के कोलों से बनी हुई है। वो किसी के वोट से खलीफा नहीं बने हैं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा की शान ये है कि अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने जब हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में वो जो है वो 38-39 अशार कहे तो कहा था कि सर्वे आजादे आ इमाम आशिका पूरे बतूल सर्वे आजादे जे बुस्ताने रसूल। कहा कुल कायनात में जो भी दावा इश्क करेगा वो सच्चा तभी होगा जब इमाम हुसैन को अपना इमाम मानता होगा। हाँ, इमाम आशिका दुनिया भर में इश्क का दावा सिर्फ उसका कबूल है जो इमाम हुसैन को इमाम मानता हो। वाह इमाम हसन, तेरी इमामत का कौन इनकार कर सकता है जिसको इमाम हुसैन भी अपना इमाम कह के पुकार रहा है। जो इमाम हुसैन का भी इमाम है वो इमाम हसन है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दर से हमेशा के लिए वाबस्ता रखे, इसी दर पे हमारी जिंदगी बसर हो और इसी दर पे हमारे आखिरी लम्हात आए। मैं अक्सर ये कहता हूँ, आज लोग मिलाद शरीफ में नालैन उठा के घूम रहे हैं कि हम इसे सीने पे लगाना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर लगाओ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सीने पे अपना जोड़ा नहीं रखा था, सीने पे या हसन को रखा था या हुसैन को रखा था। तो आखिर में इस बात पे खत्म करूंगा कि तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते। कमली से मोहब्बत है, जरा ये भी तो बताओ कमली के नीचे कौन है। तेरी कमली से मोहब्बत है मुसलमानों को, दुश्मनी उनसे है जो ज़ेरे किसा रहते हैं। तेरे नालैन के एक नक्श पे मरने वाले तेरी दस्तार के वारिस से खफा रहते।